मित्रों नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान गंगा में मैं लेकर आए हूं आज उत्तराखंड परिवहन की एक और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं उत्तराखंड रेल परिवहन। उत्तराखंड रेल परिवहन में हमने यह भी देखा कि भारत का उत्तराखंड मात्र एक ऐसा राज्य है जिसमें कि सबसे पहले रेल की पटरी बिछाई गई थी, यानी रेल के डब्बे चलाए गए थे। हालांकि वह वर्तमान में इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में ही सबसे पहला चलाया गया था। और हमने यह भी जाना कि उत्तराखंड में कौन कौन सी रेलवे कहां कहां को जोड़ती है, कौन सी रेल लाइन किस जोन के अंदर आती है और कौन सी किस जोन के अंदर आती है। तो आज मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारी सभी वीडियोज को प्ले करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहां पर उत्तराखंड इतिहास, उत्तराखंड का फिजिकल नॉलेज, उत्तराखंड प्रशासनिक ढांचा, साथ ही साथ हिंदी की भी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज है। वहां से आप बहुत अच्छा कवर अप कर सकते हैं। तो आगे की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड सड़क परिवहन। इसमें से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। ये श्योर रखिए कि यहां से कोई ना कोई प्रश्न सदैव बनता है, क्योंकि उत्तराखंड के जो राजमार्ग हैं उन राजमार्गों का जो क्रम है वो बदल चुका है, क्योंकि भारत के भी राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या क्रम बदल दिया गया है। और यहां पर भी हम उसी दृष्टि से लेटेस्ट तरीके से देख रहे हैं कि नए सीरीज में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं यहां से। देखिए, उत्तराखंड सड़क परिवहन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये एक डायग्राम आपको दिखेगा, उत्तराखंड का मानचित्र। इस उत्तराखंड मानचित्र में प्रमुख सड़कें हमने यहां पर दर्शा रखी है, और इस आधार पर आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन गैलरी में भी रख सकते हैं। उसके बाद आप एक मानचित्र में आप भी दर्शा लीजिए। इसी तरीके से याद होना है। ऐसा नहीं कि सड़क तंत्र को हम केवल रट्टा मार करके याद करें, इस तरीके से नहीं होना है। मैपिंग के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब हमें शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत में हम यहां से कुछ जानकारियां नोट कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है। राष्ट्रीय राजमार्गों की उत्तराखंड में टोटल संख्या की बात करें तो संख्या 21 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी? 21 है, जिनकी कुल लंबाई 2954 किलोमीटर है। 2954 किलोमीटर टोटल लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की उत्तराखंड के अंदर। यदि हम कुल राष्ट्रीय राजमार्गों के आधार पर यदि इसमें ट्रांसपोर्ट की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों की अपेक्षा देश के राष्ट्रीय राजमार्गों में मात्र 2% हिस्सा उत्तराखंड का है। यानी उत्तराखंड के जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का मात्र 2% है। जब यदि यातायात की बात करें तो यातायात में 40% हिस्सा है। उत्तराखंड के यातायात में 40% हिस्सा किसका है? इन राष्ट्रीय राजमार्गों का है। इसके अलावा उत्तराखंड में फिर कच्ची सड़कें हैं, लिंक रोड जिसे कहते हैं। उनकी गणना तो नहीं की जाती है, लेकिन संख्या के रूप में हम राष्ट्रीय राजमार्गों को ही याद रखेंगे। अब यदि हम उत्तराखंड में देखें भाई कुल मार्गों की लंबाई कितनी है, टोटल मार्ग जितने लिंक रोड भी हैं उन मार्गों की लंबाई कितनी है, ये लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार है। ये हम याद रखेंगे 48,471.56 किलोमीटर कुल लंबाई है। सड़क परिवहन से रिलेटेड कुछ जानकारियां और हैं। देखिए यहां से हम याद कर लेते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये उत्तराखंड बनने के बाद गठन किया गया इसका। उत्तराखंड परिवहन निगम का गठन अक्टूबर 2003 में हुआ था। यदि मैं बात करूं कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की, उसकी स्थापना हुई थी 1939, और ये कहां हुई? काठगोदाम में। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही है कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब? 1939 काठगोदाम। और वैसे ही गढ़वाल मोटर ऑनर्स की स्थापना हुई थी 1941 में, और ये हुई कहां? कोटद्वार में। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों क्यों? ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। इस हिसाब से हम याद रखेंगे 1939 कुमाऊं मोटर ऑनर्स और 1941 गढ़वाल मोटर ऑनर्स। तो कुमाऊं का पहले हुआ था, गढ़वाल का बाद में हुआ। इतनी बातें याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद यदि हम बात करें उत्तराखंड में राज्य गठन से पूर्व कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे?
अभी तो इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 21। लेकिन इससे पहले कितने थे, 9 राष्ट्रीय राजमार्ग थे और अब कितनी हो चुकी है, 21। यदि बात करें चालक प्रशिक्षण केंद्र की, चालक का मतलब ड्राइवर को प्रशिक्षण देने का केंद्र कहाँ है, तो चालक प्रशिक्षण केंद्र है देहरादून में और इसी की एवज में एक हल्द्वानी में भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के लिए हो जाएगा ड्राइवर की ट्रेनिंग सेंटर। तो ये भी हमें याद रखना है, कहाँ है, देहरादून, और हल्द्वानी में भी बन रहा है। उसके बाद यहां आ जाते हैं मानचित्र पर। देखिए मानचित्र में हमें राष्ट्रीय राजमार्गों को याद रखना है, कौन कौन से कहां को जोड़ती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। आप मैपिंग को बड़े ध्यान से देखिए, एक एक करके हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यहां से शुरू करते हैं, यह है अंबाला, और अंबाला है वर्तमान में पंजाब में। तो अंबाला से राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 शुरू होता है और ये अंबाला से सीधा अंबाला से पोंटा आता है, पोंटा से यहां देहरादून में आता है, देहरादून विकासनगर में, देहरादून विकासनगर होते हुए ये सीधा पहुंचता है ऋषिकेश। कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7, और NH7 यहां से ऋषिकेश पहुंचता है, ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग होते हुए ये पहुंच जाता है श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग पहुंचता है, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से ये चमोली पहुंचता है और चमोली से आगे आकर के माणा। तो चमोली जनपद का जो सबसे सुदूरवर्ती गांव है माणा, उस माणा गांव तक अंबाला से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ता है। अब यदि हम बात करें अंबाला से माणा तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 402 किलोमीटर है अंबाला से। और यदि बात की जाए कि देहरादून के छोर से इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो वह है 380.8 किलोमीटर। दोनों क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट, यदि अंबाला से पूछे इसकी लंबाई तो 402 किलोमीटर है, और यदि देहरादून से माणा तक पूछे तो वो लंबाई है मात्र 308 किलोमीटर। ये है NH7, जबकि इससे पूर्व में इस राष्ट्रीय राजमार्ग को NH58 के नाम से जानते थे। जब आप यातायात करते हैं हाईवे पर, तब आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक पीली पट्टी वाली एक बोर्ड लगा रहता था जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या लिखी रहती है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर कौन सी वाली पट्टी पर लिखा जाता है, तो पीली पट्टी उसका सिंबल होता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी बात की हमने, NH7, यही सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह पूछा जाएगा, इसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 380.8 किलोमीटर। अब इस NH7 से कौन कौन से मार्ग जाते हैं, देखिए कौन कौन से मार्ग जाते हैं। पोंटा साहिब से यहां पर एक मार्ग जाता है ट्यूनी के लिए, जो ट्यूनी की यहां चक्राता से ऊपरी क्षेत्र में है, चक्राता के अंदर। तो ट्यूनी में जाता है ये NH707, कहां से, पोंटा साहिब से, यहां ट्यूनी तक चला गया। यहां से इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहां पोंटा साहिब से आप विकासनगर में आइए, तो विकासनगर से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है 507, जो कि यहां बड़कोट जाता है। और उसके बाद यही विकासनगर से ही एक राष्ट्रीय राजमार्ग आता है 307, ये आता है नीचे सहारनपुर के छुटमलपुर में। और सहारनपुर के छुटमलपुर के लिए ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग आता है 307, ये है उत्तराखंड का सबसे छोटा। अब सबसे बड़े की बात करें तो NH7 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है, और सबसे छोटी की बात 307 NH। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो मात्र ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 7.45 किलोमीटर है, मात्र 7.45 किमी, और ये कितना हो गया 380.8 किमी। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH7। और NH7 से विकासनगर से छुटमलपुर के लिए आ रहा है। यहां से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ऋषिकेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि पुरकाजी से आता है, यूपी पुरकाजी से 334 राष्ट्रीय राजमार्ग, ये पहले रुड़की आता है, रुड़की में 344 मिलता है, 334 से 344, रुड़की से ऋषिकेश के लिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, ये भी NH7 से मिल जाता है। अब NH7 से ही आगे अगर हम जाएं तो ऋषिकेश से ही एक राष्ट्रीय राजमार्ग 34 जाता है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 34 यहां से सीधा धरासू जाता है, और धरासू से ये राष्ट्रीय राजमार्ग 34 सीधा गंगोत्री जाता है। और कहां से आता है, ये ऋषिकेश से, ये याद रखें। और जो ये 134 है, ये 134 यही धरासू से बड़कोट के लिए करती है, बड़कोट से सीधा यमुनोत्री। तो जो 34 वाला है, ये 34 ऋषिकेश से आता है, और ऋषिकेश से गया चंबा, चंबा से गया धरासू, धरासू से गया बड़कोट, बड़कोट से गया ये यमुनोत्री। ये तो 134 हो गया धरासू के बाद।
यदि बात करें धरासू से गंगोत्री, तो धरासू से गंगोत्री वाला ओनली 34 राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। तो ये उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी में 2 ही धाम है, दोनों धाम को जोड़ने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? गंगोत्री के लिए 34, यमुनोत्री के लिए 134। तो यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ऋषिकेश से। अब यहां से एक और है, ये चंबा के लिए। चंबा के लिए एक मार्ग और जोड़ता है, वह है ट्यूनी से। ट्यूनी से एक मार्ग चंबा के लिए आता है 707A वाला, ये वाला रूट आता है ट्यूनी से चंबा के लिए 707A, ये वाला याद रखेंगे। हालांकि इनमें इंपॉर्टेंट जो होते हैं, एक तो ये वाला है और 2 ये हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये धामों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे जाते हैं। अब यहां ऋषिकेश से आप आगे आ जाएंगे श्रीनगर में। श्रीनगर में यहां यूपी से 534 राष्ट्रीय राजमार्ग सीधा कोटद्वार होते हुए सीधा श्रीनगर पहुंच जाता है और श्रीनगर से ही एक राष्ट्रीय राजमार्ग कटता है कुमाऊं के लिए। ये कुमाऊं के लिए ये सीधा काशीपुर जाता है, जिसका नाम 309, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309, NH 309। उसके बाद श्रीनगर से आप आगे आ जाए रुद्रप्रयाग में, तो ये एक ही रूट है। यहां से रुद्रप्रयाग तक आ जाएंगे तो रुद्रप्रयाग से 107 राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है सीधा केदारनाथ के लिए। और केदारनाथ के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, ये जाता है हमारा कहां तक? उखीमठ तक, गुप्त काशी मतलब। और गुप्त काशी तक जब ये जाता है तो गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए फिर आगे पैदल मार्ग भी है, खच्चर का मार्ग भी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 कहां से? रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के लिए। यहां से आगे आ जाइए आप कर्णप्रयाग में, तो कर्णप्रयाग में ये एक अल्मोड़ा वाला रूट मिलता है, ये अल्मोड़ा वाला रूट 109 वाला रूट मिलता है कर्णप्रयाग में। लेकिन यहां से अगर आप चमोली में आएंगे तो चमोली में एक राष्ट्रीय राजमार्ग और मिलता है, ये जो रुद्रप्रयाग के उखीमठ से जोड़ता है 107 का ए, ये याद रखें, ये उखीमठ से चमोली तक आता है 107 का ए, NH 107A। फिर चमोली से आगे माणा तक जाता है और ये NH 7, ये टोटल माणा तक पहुंच चुका है चमोली के। तो ये टोटल मिलाकर के अंबाला से हमने देखा भाई कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग मिल रहे हैं और माणा तक हमने इसे पहुंचा दिया है। तो ये था गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का तंत्र, इतना हमने याद रखना है। और इनमें से 4 धामों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखना है। पहले बद्रीनाथ के लिए 7, केदारनाथ के लिए 107, बद्रीनाथ 7, केदारनाथ 107, गंगोत्री 34, यमुनोत्री 134, निपट गए। 7, 107, 34, 134, वो हो तो गया। पहले 7 इधर, फिर 107 इधर, फिर 34, फिर 134। और इस हिसाब से आपको चारों धामों का क्रम भी याद रखना है। पहले बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। और बद्रीनाथ में 7, केदारनाथ में 107, गंगोत्री में 34, यमुनोत्री में 134। और जो ये 34 वाला है ये ऋषिकेश से कट के आता है, और जो ये 7 वाला है ये तो पूरा का पूरा अंबाला से ही होके आ रहा है। तो हमने इस तरीके से इसे याद रखना है। इस आधार पर हमें मिलता है कि भाई गढ़वाल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या ज्यादा है और मार्गों की लंबाई भी ज्यादा है गढ़वाल में कुमाऊं की अपेक्षा, क्योंकि गढ़वाल का भौगोलिक जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा विकट है, अलग टाइप की भौगोलिक स्थिति है, इसलिए यहाँ ये लंबाई भी ज्यादा है और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भी ज्यादा है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में आ जाए। कुमाऊं में कहां से आते हैं हम? काशीपुर, रुद्रपुर, इधर से। तो जो ये काशीपुर और रुद्रपुर के लिए ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग आता है ये आता है NH 9, और NH 9 रुद्रपुर होते हुए यहां रुद्रपुर से सीधा NH 9 खटीमा होते हुए सीधा पिथौरागढ़ तक पहुंचता है, और पिथौरागढ़ से आगे गंगोली हाट तक। यहां ये मतलब ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग है 9, तो 202 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 खटीमा होते हुए पिथौरागढ़ तक के लिए। ये जो रुद्रपुर है, रुद्रपुर से 109 NH 109 यहां से अल्मोड़ा तक जाता है, और अल्मोड़ा से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग करते हैं। एक करता है 309B, 309A। ये 309A वाला बागेश्वर होते हुए गंगोली हाट पहुंचता है, और ये 309B अल्मोड़ा से सीधा गंगोली हाट पहुंचता है। तो ये हमने इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद यहां से आ जाएं, जो ये 734 NH है, ये 734 यहां से करता है, ये रुद्रपुर से आगे के लिए करता है, ये इधर कोटद्वार के लिए इधर क्षेत्र में आ जाता है, और 309 करता है यहां काशीपुर से सीधा श्रीनगर के लिए। तो कुमाऊं में तो आप देखिए, कुमाऊं में तो ज्यादा 2 ही राजमार्ग याद रखने की जरूरत है। एक ये वाला है NH 9 और एक ये वाला है
109 वाला, और ये 109 वाला कर्णप्रयाग तक आता है, और ये वाला जो है ये 309 वाला ये श्रीनगर जोड़ता है। बस इतना ही याद रखना है, कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों का तंत्र नहीं है। यहाँ देखिए 4 धामों में कोनों तक पहुंचा हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग, और कुमाऊं में आधा पिथौरागढ़ खाली है, क्योंकि वहां पर इस प्रकार के धाम प्रचलित नहीं है। तो यातायात के लिए धामों तक पहुंचाया गया राष्ट्रीय राजमार्ग। इस चित्र के माध्यम से हम कई चीजें जान जाएंगे। एक यहाँ पर कंडी मार्ग याद है क्या आपको? कंडी मार्ग, ये कंडी मार्ग एक्चुअली अंग्रेजों ने बनाया था, और यहाँ से हमारे लोग जो है कंडियों में सामान ढोते थे अंग्रेजों का, इसलिए ये कंडी मार्ग बहुत फेमस है। ये अभी के समय में हालांकि आवाजाही इसमें नहीं होती है, अब तो लोग गाड़ी वाले हो गए हैं, पैदल कौन जाए। ये जो अभी मार्ग है कंडी मार्ग, ये जाता है कार्बेट पार्क के अंदर से, कार्बेट पार्क के अंदर से ये मार्ग जाता है कंडी मार्ग। तो इतने राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, और इन राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या मैंने बताई उत्तराखंड में कितने, मात्र 21, मात्र 21 हैं, और जबकि राज्य गठन से पूर्व कितने थे, 9 ओनली। तो ये इस तरीके से हमने याद रखना है। इसके अलावा कुछ और जानकारियां हैं, और वो जानकारियां कैसे हैं देखो, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्या हो सकता है, और परीक्षा यदि पास करनी है तो भैया ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं हो सकता है, पढ़ना जरूरी है। देखिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो कौन कौन से हैं। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में एक है NH7, जो कि अंबाला से लेकर माणा तक आता है, अंबाला पंजाब से माणा तक, और माणा तक है 402 किलोमीटर अंबाला से। और मैंने बात की यदि देहरादून से लेकर के माणा तक की बात करें तो देहरादून से माणा तक केवल 380 किलोमीटर है, 380.8 किलोमीटर। ये इस तरीके से याद रखना, 22 किलोमीटर देहरादून से अंबाला तक है। अब उसके बाद इस राष्ट्रीय राजमार्ग का पुराना नाम देखें तो NH58 कहते थे, अभी तो NH7 हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया NH307 307, और ये विकासनगर से छोटमलपुर के लिए है, और ये है 7.45 किलोमीटर मात्र। और इसका पहले NH का नाम था इसका 72A 72A NH था ये। उसके बाद यदि तीसरे की बात करें तो 107 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 NH107। अब ये जो 107 वाला है ये रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए है, 76 किलोमीटर मात्र है रुद्रप्रयाग वाला। अगर यदि 4 धामों की बात करें तो 4 धामों में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये केदारनाथ वाला, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए। उसके बाद इसी का जो पुराना नाम था वो था NH108 108, और उसके बाद आ जाता है ये NH34 धरासू से गंगोत्री तक के ले जाता है, यहाँ ये धरासू से गंगोत्री, और 124 किलोमीटर लंबा है। जबकि इसका पहले नाम था 109 109। और उसके बाद एक अंतिम इंपॉर्टेंट आ जाता है NH134 134, और ये बड़कोट से यमुनोत्री के लिए है, और ये है 236.4 किलोमीटर, और इसका पहले नाम था NH94। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हमने याद रखना है। अब इनमें प्रश्न ये बनता है कि भैया पहला सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्गों में। अदरवाइज सबसे छोटा मार्ग तो आपके और हमारे गांव का होगा ना, छोटे से, जिनके गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। अब वो कैसे करके राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखें भाई, ये भी एक विडंबना है उत्तराखंड की। 4 धामों तक तो पहुंच गई, लेकिन 4 धामों में उत्तराखंड का व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है। पहुंचेगा कैसे जब गांव तक गाड़ी है नहीं, तो समस्या है भाई। दिल्ली वाले को बद्रीनाथ आने में मात्र 2 दिन लगते हैं, 1.5 दिन में बद्रीनाथ पहुंचता है, और हमारे पर्वतीय क्षेत्र के गांव वालों को क्योंकि सड़क है नहीं तो 3 दिन लगते हैं। तो इसलिए हमारा आदमी जो है 4 धामों की यात्राएं नहीं कर सकता है, क्योंकि यातायात सुविधाएं अच्छे तरीके से नहीं है। बाहर वालों के लिए तो अच्छा सुगम बना दिया, पर हमारे बारे में भी सोचिए भाई, हम भी 4 धामों की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन कैसे गांव तक सड़क तो पहुंचाएं, सुविधाएं तो दें। खैर ये तो बात होगी विकास की। तो ये इनमें से सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, और सबसे छोटा है ये NH307। तो ये हमने याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और 4 धामों के मार्ग भी आप याद रखेंगे। चारों धाम के लिए कौन सा जा रहा है, बद्रीनाथ के लिए 7, केदारनाथ के लिए 107, गंगोत्री के लिए 34,
और यमुनोत्री के लिए 134। ये हमने याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अब कुछ और चीजें जान लेते हैं, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट जीके है। अभी क्या क्या होने वाला है यहां से शुरू करते हैं, यहां से ही देख लेते हैं एक तरफा। देखिए, एक हाईवे है हिमालयन हाईवे। हिमालय हाईवे की बात करें तो ये त्यूनी से लोहाघाट को जोड़ता है। यहां त्यूनी से सीधा इस मार्ग से होते हुए यहां से सीधा लोहाघाट। कहां तक? लोहाघाट कहां है? चंपावत में है। तो लोहाघाट चंपावत को जोड़ता है कौन सा? ये त्यूनी से। त्यूनी से यहां से देहरादून से होते हुए ये राष्ट्रीय राजमार्ग आया और यहां से सीधा श्रीनगर होते हुए ये यहां से आया जी, और त्यूनी तक का ये मार्ग जुड़ेगा कहां से? चंपावत से त्यूनी। चंपावत का मतलब यहां है लोहाघाट। तो लोहाघाट को मिलाने वाला एक जो मार्ग है उस मार्ग को हिमालय हाईवे कहा गया है। और इस हिमालय हाईवे की शुरुआत 2005 में हो चुकी थी, जिसकी लंबाई 669 किलोमीटर है। हिमालय हाईवे की लंबाई 669 किलोमीटर। एक और इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2018 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई गई थी देहरादून। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बस देहरादून, अक्टूबर 2018, वो भी 9 अक्टूबर को। चलो ये भी हम याद रख लेते हैं, ये भी खास है इलेक्ट्रॉनिक बस। कभी हमारे पहाड़ों में भी दौड़ाओ, कब तक हम हिमगिरी के धक्के खाते रहेंगे। चलो ठीक है, ये भी बात याद रख लेते हैं। एक प्रश्न और याद रखेंगे हम कि दिसंबर 2016 से एक परियोजना चल रही है उत्तराखंड में, भले ही अभी पूरी नहीं हुई, अभी भी चल ही रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑल वेदर रोड। तो ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट 2016 से चल रहा है और पूरा होना था इसको 2022 में, लेकिन इसका टारगेट बढ़ा करके 2024 कर दिया गया है, क्योंकि 22 में तो पूरा हुआ नहीं। अब 2024 कर दिया गया है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, तो शायद इसीलिए भी। पर चुनाव हैं जैसे भी हैं, लेकिन उत्तराखंड के विहंगम परिस्थितियों के कारण ये ऑल वेदर रोड कंप्लीट नहीं हो पाई। इस वजह से अब इसे पूरा कर दिया जाएगा 2024 तक। ये चारों धामों को मिलाने वाला रोड है ऑल वेदर रोड, और चारों धामों को मिलाने वाला ऑल वेदर रोड जो है 890 किलोमीटर लंबा है। 889, ये भी हम याद रखेंगे, 889 किमी लंबाई है किसकी? ऑल वेदर रोड की। और कहां से कहां तक है ऑल वेदर रोड? ये ऋषिकेश से लेकर के पूरे ये गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्री, केदार, चारों क्षेत्र में, यहाँ केदारनाथ का मंदिर है और यहाँ तक। तो 4 धामों को मिलाने वाला ऑल वेदर रोड, डबल लाइन बन रही है पूरी। कई जगहों पर तो सुधारीकरण हो चुका है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी कई जगह अभी भी नहीं कट पाया है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें और याद रखेंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा खास है। एक ये इंपॉर्टेंट याद रखें कि कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल में सड़कों की लंबाई और सड़कों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बताया कुमाऊं लगभग प्लेन एरिया में है, कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्र कम है, गढ़वाल में ज़्यादा है। इस वजह से गढ़वाल में सड़कों की लंबाई भी और संख्या भी ज़्यादा है। उसके बाद कुछ और जानकारी याद रख लेते हैं कि उत्तराखंड में वाहनों पर यूके कब से जोड़ा गया? यूके 1, यूके 11, यूके 12, यूके 18, यूके 13, यूके 14, यूके 07, ये सब कब जोड़ेंगे? तो ये जोड़े गए थे 1 नवंबर 2007। क्या आपको पता है यूके 01 किस जनपद का नंबर है? यदि पता है तो आप कमेंट में आकर के दीजिएगा। तो इस प्रकार से 1 नवंबर 2007 से यूके जोड़ा गया, उससे पहले यूपी चलता था। खैर कभी कई गाड़ियों में तो अभी भी यूपी चलता है, पर वो बाहर से खरीदी हुई होती है। एक जीके और याद रखेंगे, वो ये है कि हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये 1920 में ललिता प्रसाद टमटा जी के द्वारा स्थापित की गई थी। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी किसने? 1920 में ललिता प्रसाद टमटा जी। इतनी बातें होगी। एक और याद रखेंगे, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन का मतलब BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई थी।
अब ये क्या काम करती है? बॉर्डर साइड में मार्गों का निर्माण करती है। बॉर्डर का मतलब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में, जैसे माणा क्षेत्र में, नीति क्षेत्र में, या तिब्बत के आसपास जितने भी होते हैं, या उत्तरकाशी के क्षेत्र में, ये नेलंग घाटी में, या आप अगर पिथौरागढ़ में चले जाइए तो पिथौरागढ़ के ऊंचे ऊंचे मिलम घाटी क्षेत्र में, यहाँ काला पानी क्षेत्र में, यहाँ पर जो मार्गों का निर्माण करते हैं वो करती है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। अब ये जो प्रोजेक्ट चलाती है, ये जो कार्य करती है, बॉर्डरों पर जो सड़क निर्माण करती है, उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है दीप प्रोजेक्ट। ये बहुत खास हो जाएगा। बॉर्डरों पर मार्गों का जो निर्माण किया जाता है वो दीप प्रोजेक्ट के तहत किया जाता है। इसके द्वारा BRO के द्वारा। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो। अब इसमें देखिए क्या जानकारी एक और याद रखनी है हमें। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं। प्रश्न है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? कहां से? हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसके लिए एक ब्रिटिश कमिश्नर थे जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे। उसी वजह से उन कमिश्नर्स को अंग्रेजों ने गलत ठहरा दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि भाई तुम जो है हिंदू धर्म का प्रसार कर रहे हो, क्योंकि धामों के लिए जोड़ने वाले सड़क निर्माण कर रहे हैं, इसलिए आपका जो ये कार्य है ये क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, आप हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हो। इस वजह से उस बेचारे को पद से भी रिटायरमेंट दे दिया गया था। अब उस कमिश्नर का आपको नाम बताना है, किसके द्वारा ये मार्ग बनाए गए थे। ये आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ढूंढ के आप इसका उत्तर बताएंगे। अब इसके अलावा आप एक काम करेंगे कि इस पूरे बोर्ड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं। जूम करके देखिएगा और जूम करके आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यदि आपको स्पष्ट नहीं दिखता है तो मैं कई बार कहता हूँ 1080 पिक्सल में देखिए, उसमें आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको नज़र भी आ जाएगा। ये टोटल कंप्लीट नॉलेज है। इसके अलावा आपको सड़क परिवहन से रिलेटेड कोई दूसरे नोट्स या दूसरे बुक देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत बेहतर मास्टर वीडियो है आपके लिए। इसमें सारा कुछ है, सारा इंपॉर्टेंट तथ्य दर्शाए गए हैं। मैं अधिकतर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के आता हूं और डीप नॉलेज से लेकर के आउट नॉलेज तक सभी चीज़ें मैं देता हूं, तो उसमें आप सभी कुछ नोट करके रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक वीडियो सेशन जिसमें हमने उत्तराखंड के सड़क परिवहन को कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। हमारे पर डे एक एक वीडियोज़ आ रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक के अलावा अन्य वीडियोज़ भी आए। कई तथ्य हैं उत्तराखंड में पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप करते रहें। बाकी मिलते हैं हम लोग एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।